नमस्कार साथियों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही, लेकिन ये आधारित है वर्ब्स पे। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को आप वन बाय वन करके तेजी से करके जा सकते हैं, अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो मैं इसमें जो सिखाऊंगा आपके आने से भी बहुत परे होंगे। चलिए समझते हैं, पहला सेंटेंस को देखते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है, इसमें देखिए, इसमें करना क्या है, आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दिया रहता है, आपको उसको रिप्लेस करना एक सुटेबल वर्ब में। पहले सेंटेंस को पढ़ा जाता है, चलिए पढ़ते हैं। ही लिव इन कोलकाता फॉर 5 years। ठीक है, सेंटेंस क्या है, ही लिव इन कोलकाता फॉर 5 years। इस सेंटेंस को जब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें 4-5 years दिखा रहा है, जो कि एक जो है टाइम को मेंशन कर रहा है। ठीक है, एक पीरियड को मेंशन कर रहा है। और आपको पता है जब पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम मेंशन की जाती है, उस स्थिति में उस सेंटेंस को हम लोग अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और उसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हैव या हम लोग क्या लेते हैं, हैज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बीन ले लेते हैं, बीन लेने के बाद दोस्तों भर में आईएनजी लगाते हैं, और उसके बाद सिंस या फोर जो भी आता है, उसके बाद फिर हम टाइम को सूचक शब्दों को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीव के जगह क्या लगना चाहिए दोस्तों, लीव के जगह लगना चाहिए हैज बीन लिविंग। क्यों होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है। उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब हैज है। हैज बीन क्या हो जाएगा, लीव का क्या हो जाएगा, लिविंग। ठीक है, तो लीव किससे रिप्लेस होगा, ही हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 5 years। ठीक है, याद रहेगा, जब टाइम मेंशन रहे तो आपको ये लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द मोमेंट ही प्ले इन द पार्क। सेंटेंस से पता चलता है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब हुआ इस क्षण, इस समय, इस घड़ी। अगर इस क्षण, इस समय, इस घड़ी जैसे ही बात किया जाए तो वो तो सबसे पहले प्रेजेंट में आता है। और इस घड़ी का मतलब ये हुआ, इस क्षण का मतलब ये हुआ कि वो कंटिन्यूअस काम हो रहा होगा, इसलिए बोला जा रहा है इस क्षण। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों प्ले के जगह इज प्लेइंग लग जाएगा। एट द मोमेंट ही इज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, आई विश आई न्यू द गर्ल्स नेम। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस आपको इसमें विश को कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि विश का इस्तेमाल हम लोग दोस्तों पास्ट की आशाओं के लिए, जो चीज़ संभव नहीं उसके लिए करते हैं। ठीक है, आई विश आई वर अ किंग, काश में राजा होता, या वेर आई किंग, ये भी चलेगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा रहेगा। अब नेक्स्ट 4 नंबर पे आते हैं। सी टेक बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड वाला पार्ट में आपको दिखेगा कि जैसे ही टेलीफोन बजा, या जो ही टेलीफोन बजा, मैं उस समय नहा रहा था, बात कर रहा था। तो यहाँ पर हैड टेकन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पर वाज लगेगा, वाज टेकिंग अ बात। क्यों दोस्तों ऐसा लगेगा, क्योंकि सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट है वो ये बता रहा था कि भाई साहब जिस समय वो बात कर रही थी उस समय वो टेलीफोन बजा। ये इस प्रकार की सेंटेंस नहीं थी कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। नाउ लेट अस मूव ऑन। दोस्तों अब जो नेक्स्ट है 5 नंबर, वो 5 नंबर में क्या, आपका गौर से थोड़ा देखिएगा दोस्तों, बहुत मजेदार है। आप कर सकते हैं, खुद भी रोक कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा इसमें एक्सरसाइजेस ज़्यादा हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ देखिए, सेंटेंस को पढ़िए। सेंटेंस कह रहा है, आई ऑलरेडी टेल यू दैट यू शुड वर्क हार्ड। दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर एक पार्ट अगर देखिएगा, यू शुड वर्क हार्ड। यहाँ पर किसी को बताया जा रहा है रिसेंट की बातें में कि मैंने तुमको कहा है ना कि तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैंने तुमको पहले कहा है ना कि तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस सेंटेंस में ये झलकता है कि भाई ये बातें भी प्रेजेंट में की जा रही है। इसका सही क्या बनेगा, यह दोस्तों बन जाएगा आई हैव। ठीक है, ऑलरेडी हो जाएगा, हैव लगेगा इसमें ऑलरेडी। ठीक है, टोल्ड यू, टेल का क्या बन जाएगा, टोल्ड, क्योंकि टेल का भीतरी क्या होता है, टोल्ड, दैट यू शुड वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। राम ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये प्रेजेंट की बातें कर रही है, राम हमेशा याद रखता है, राम है, तो यहाँ पर रिमेंबर का क्या बन जाएगा, रिमेंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिमेंबर्स, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगा और प्रेजेंट में आएगा, तो यहाँ रिमेंबर का क्या बन जाएगा, रिमेंबर्स हो जाएगा। राम ऑलवेज रिमेंबर्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, 7 नंबर, रमेश लीव हिज हाउस बिफोर आई कॉल्ड ऑन हिम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर जो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज अनुभव होगा कि यहाँ पर हैड लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेकेंड सेकेंड जो चीजें हो रही है उससे पहले रमेश उस काम को अटेम्प्ट कर चुका है। सेंटेंस कह रहा है, रमेश लीव हिज हाउस बिफोर आई कॉल्ड ऑन हिम, मतलब जैसे उसको ये बुलाया उससे पहले रमेश घर को छोड़ चुका था या निकल चुका था। यहाँ पर लीव के जगह पर दोस्तों क्या होगा, हैड लेफ्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड लेफ्ट। क्लियर है बातें, ओके।
ये सेम उसी तरह का कंडीशन है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ओके, अब द नेक्स्ट वन इज दोस्तों, सी माफ कीजिएगा, दे ऑलवेज बिलीव दैट लव इज स्ट्रॉगर देन हेट। सही बात है, इसमें कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है, उनको हमेशा विश्वास होता है कि प्यार जो है मजबूत होता है नफरत से। ये आप यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्यार सच में मजबूत होता है नफरत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। सी टोल्ड मी दैट हर मदर गो टू द डॉक्टर हाफ एन आवर बिफोर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग आप सीधा बात कीजिए, ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है और ये पास्ट टेंस में है, इसलिए जब हम इसका रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, यहाँ पर जो गो है, इस गो को हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर गो को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, गो को हमको चेंज करना पड़ेगा आपको वेंट में। ऐसा लिखना पड़ेगा, सी टोल्ड मी दैट हर मदर वेंट टू द डॉक्टर हाफ एन आवर बिफोर। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगा, गो का क्या बन जाएगा, वेंट। क्योंकि यह सेंटेंस जो था, ये सेंटेंस किस में था, इनडायरेक्ट स्पीच में था और इसका रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों पास्ट में था, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करना बहुत अत्यंत आवश्यक था। अगर बदलाव नहीं होता, एज इट इज लिखा रहता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, आई वॉश माई हैंड्स वेन ही केम। दोस्तों आपने इस प्रकार का एक सेंटेंस ऊपर में भी देखा। ठीक है, जैसे जैसे वो आया, जब वो आया तो उस समय मैं हाथ धो रहा था, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा जब हिंदी करेंगे, जब वो आया उस समय मैं हाथ धो रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स हो जाएगा। ठीक है, लिखते भी जाइएगा। ओके दोस्तों, अगला है, आई ऑलरेडी टेल यू व्हाट टू डू अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर आपको एक चीज लग रहा है ना, मैंने आपको पहले बताया है कि इस परिस्थिति में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हैव लग जाएगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू डू अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। तो क्या लग जाएगा, हैव और दोस्तों ऑलरेडी, और टेल का क्या बन जाएगा दोस्तों, टोल्ड बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। ओके, द नेक्स्ट वन वी नीड टू डिस्कस, दैट इज इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग विथ फुल जील। ठीक है दोस्तों, कभी भी याद रखिएगा जीवन में इस बात को, कभी भी सेंटेंस में अगर शुरुआत इट इज हाई टाइम से हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बाद जो ये पास्ट को बताता है। ठीक है, और इसके बाद जो आने वाला है सेंटेंस का पार्ट वर्ब, वो हमेशा दोस्तों V2 में आएगा, यानी आप V2 ना कहे तो पास्ट में कहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यू स्टार्टेड वर्किंग विथ फुल जील, पूरे करीब मेहनत से काम करना शुरू किया था आपने। दोस्तों याद रहेगा, जब भी इट इज हाई टाइम रहेगा तो उसके बाद डेफिनेटली पास्ट ही आता है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए आपका इसमें 12 क्वेश्चन था, हमने सारा आपको करा दिया। इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने में आपको तकलीफ हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसका एक और पार्ट हम लेकर आएंगे, बहुत सारा है यहाँ पर करने वाला दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सारा का सारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा वो कर देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।